नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आखिरकार स्पर्श से यह स्पष्टीकरण आ ही गया दोस्तों कि हमारा पेंशन कल यानी कि 29 फरवरी को हमारे अकाउंट में आ जाएगा। हम सभी चिंता कर रहे थे कि मैसेज नहीं आया, तो इस वजह से कहीं 29 फरवरी को हमारा पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अब मैसेज आ चुका है दोस्तों। जैसे ये मैसेज के आपने स्क्रीनशॉट देखे, जिसमें कई सारे पेंशनर्स को मैसेज आ चुके हैं कि अब 29 फरवरी को हमारा फरवरी महीने का पेंशन अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मैसेज नहीं आया है, तब भी आप चिंता ना करें। हो सकता है कई सारे पेंशनर्स को मैसेज ना आए, तो आप चिंता ना करें। पेंशन आपका 29 फरवरी को आ जाएगा दोस्तों इसमें एक छोटा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूं कि एक घर में लगभग 15-20 लोगों का एक फैमिली रहता है, जो जॉइंट फैमिली है। अब वो लोग शाम को रोज 9 बजे खाना खाते हैं। अब जैसे ही खाना 8 बजे बनना शुरू हो जाता है, तो 8:15 8:30 के करीब कुकर से सीटी की आवाज आती है, जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ, खाना बन रहा है, 9 बजे हमें खाना मिल जाएगा। एक दिन ऐसा हो जाता है कि सीटी जो है खराब हो जाती है, यानी कुकर खराब हो जाता है, तो सीटी की आवाज नहीं आती। ऐसे में कोई खुराफाती बच्चा है उस फैमिली में, जो कह देता है कि आज खाना नहीं बन रहा है। अब लोग परेशान हो जाते हैं, क्या पता हमें 9 बजे अब खाना ना मिले। उसमें से 2 फैमिली मेंबर जाके पता करके भी आते हैं किचन से कि खाना बन रहा है कि नहीं। खाना तो बन रहा है, लेकिन कुकर जो है खराब था, जिस वजह से सीटी नहीं आ रही है। आकर के सबको बताते हैं, लेकिन बावजूद इसके सभी लोग चिंतित रहते हैं कि क्या पता 9 बजे खाना मिले ना मिले। लेकिन खुदा ना खास्ता कुकर सही हो जाता है, उससे सीटी की आवाज निकलती है लगभग 8:45 बजे के करीब। तब जाकर के लोग इत्मीनान से हो जाते हैं कि हाँ, हमें 9 बजे खाना मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई दोस्तों कि हम परेशान थे, कई सारे लोगों को, हालांकि हम सब ने ये चीजें पता करके बता दिया था कि 29 फरवरी को आपका पेंशन आएगा, लेकिन बावजूद इसके कई सारे लोग परेशान थे कि क्या पता आए ना आए। लेकिन दोस्तों, अब कुकर में सीटी लग चुकी है, यानी कि आपको मैसेज मिल चुका है। अब 29 फरवरी यानी कि कल हमें हमारा पेंशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से केंद्र सरकार को एक नोटिस भेजा गया है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने जितने भी विकलांगता पेंशन यानी कि डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस को जो है विचार करने के लिए जो याचिका लगाई है, यानी कि पुनर्विचार करने के चक्कर में जो रक्षा मंत्रालय है, इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेज दिया है कि ऐसा क्यों कर रही है सरकार। क्योंकि 2014 में लगभग 1000 ऐसे मामले थे जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए डिसेबिलिटी पेंशन को बहाल रखा था। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मंत्रालय को भी इंटरफेयर करना पड़ा था, कूदना पड़ा था बीच में, कि इस तरीके से सरकार की छवि खराब करने वाले जो याचिकाएं जो है रक्षा मंत्रालय ना लगाए। लेकिन फिर से ऐसी जो है जानकारी सामने आई है दोस्तों, और बकायदा इसके ऊपर माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट में PIL जो है दाखिल हो चुकी है दोस्तों। तो क्या है माजरा, क्या है जानकारी, चलिए मीडिया रिपोर्ट के हवाले से समझते हैं। दोस्तों, ये आप द ट्रिब्यून की खबर देख पा रहे हैं, दैनिक ट्रिब्यून की, और आज की खबर है 28 फरवरी 2024 की, जिसमें बड़ी जानकारी सामने आई है। डिफेंस मिनिस्ट्रीज मूव टू चैलेंज वर्डिक्ट्स ग्रांटिंग डिसेबिलिटी पेंशन टू मिलिट्री पर्सनल कम्स अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट स्कैनर। यानी कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय ने डिसेबिलिटी पेंशन के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की है, वो कहीं ना कहीं माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के स्कैनर में यानी कि उनके संज्ञान में आया है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है दोस्तों। आगे देखिए, इस खबर में पूरा डिटेल्स में ब्यौरा दिया गया है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए, केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए माननीय कोर्ट ने कहा है। आगे दोस्तों, ये और एक खबर आप देख पा रहे, बार बेंच के द्वारा ये दिया गया है, और सेम वही खबर है। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूं दोस्तों कि किस तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत कड़े शब्दों में जो है माननीय कोर्ट ने इस बात की संज्ञान ली है, और केंद्र सरकार से अपना पक्ष जारी करने के लिए माननीय कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। चलिए अब आप इसको हिंदी में समझ लीजिए दोस्तों। जिस खबर को अभी आपने अंग्रेजी में देखा, उसका पूरा हिंदी अनुवाद है ये। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी को हरी झंडी दिखाने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल साधु सिंह सोही बनाम भारत सरकार और अन्य का एक केस था। उसमें मुख्य बातें क्या है दोस्तों, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश GS संगवालिया और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले को 29 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल साधु सिंह सोही द्वारा दायर जनहित याचिका मोहाली में पूर्व सैनिक शिकायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का आरोप है कि रक्षा मंत्रालय विकलांग कर्मियों को विकलांगता लाभ देने वाले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AFT द्वारा
पारित लगभग सभी फैसलों को चुनौती दे रहा है। यह कार्रवाई कथित तौर पर भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल यानी कि जेएजी शाखा की सलाह पर की गई है। सोही ने कहा है कि कुल मिलाकर के एमओडी और जेएजी की यह नई नीति न्यायालयों में जनहित याचिकाओं की सामूहिक बाढ़ लानी और विकलांग सैनिकों और वृद्ध पेंशन भोगियों के खिलाफ हानिकारक और अनावश्यक मुकदमेबाजी है। इस पर की मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और कानून और रक्षा मंत्रालयों की उच्च स्तरीय समितियों के निर्देशों का उल्लंघन और इससे सरकारी खजाने को के साथ साथ विकलांग सैनिकों पर भी बोझ पड़ेगा। आगे दोस्तों, जनहित याचिका में कहा गया है कि पीएम के हस्तक्षेप के बाद एमओडी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली थी। हालांकि अब अदालतों में फिर से इसी तरह के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार ने केवल उन्हीं फैसलों को चुनौती देने का फैसला किया है जिनमें लापरवाही, नशा और मादक द्रव्यों के सेवन के कारण विकलांगता शामिल है। जनहित याचिका के अनुसार विकलांग सैनिकों के खिलाफ रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर करीब 1000 अपीलों को 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद पीएम ने रक्षा मंत्री को विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया, जो सेना पर भारी पड़ा और अहंकार से प्रेरित मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्रालय इसके बाद तत्कालीन अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक पत्र लिखकर रक्षा मंत्रालय से कहा कि वह राज्यों को नुकसान न पहुंचाए और सरकार को शर्मिंदा न करे। इसके बाद शीर्ष अदालत ने निपटाए गए पेंशन मामलों को चुनौती देने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ सख्त आदेश दिए थे। जनहित याचिका में कहा गया है कि 2023 में वर्षों तक निर्णय का पालन नहीं करने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ एएफटी द्वारा कई दंडात्मक आदेश पारित किए गए हैं, जिसके कारण विकलांग दिग्गजों के पक्ष में पारित सभी आदेशों को चुनौती देने के लिए एक नीति जारी की गई है। ऐसा कहा गया है कि जेएजी अधिकारियों ने सैनिकों की सेवा की कठिन परिस्थितियों की सही कानूनी स्थिति और व्यवहारिक वास्तविकताओं को बताए बिना इस तरह के मुकदमेबाजी शुरू करने के लिए वरिष्ठ कानूनी अधिकारियों की राय ली है। ऐसा दावा किया गया है कि वे इस तरह की मुकदमेबाजी वापस लिए गए पिछले सरकारी फैसलों को भी छिपा रहे हैं। आगे दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय जैसे मंत्रालयों ने सराहनीय कदम उठाए हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय अप्रभावित मुकदमेबाजी से प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार के प्रयासों को नष्ट करने पर तुला हुआ है और न्याय वितरण प्रणाली को अनैतिक मुकदमेबाजी से अवरुद्ध कर रही है। इसलिए याचिका में रक्षा मंत्रालय के आदेशों को रद्द करने की मांग की है, जिसमें विकलांगता पेंशन मामलों में एएफटी आदेशों को चुनौती देने का निर्देश दिया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अब इस बात के ऊपर विचार करने की जरूरत है कि जो भी डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट किए जा रहे वो ऑथराइज बेस पर किए जा रहे हैं, तो उनको जो है सरकार ना इस तरीके से जो है याचिका लगाए और पेंशनर्स या जो जवान है उनको डिसेबिलिटी पेंशन से वंचित ना करे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।